नमस्कार, मैं हूं रमेश भारती और आप देख रहे हैं हमारी आखिरी आजादी। खबर है यूपी सुल्तानपुर से। आपको बताते चलें, कल दिनांक 19 दिसंबर दिन रविवार को कोड़ेभर नजदीक इरुल चौराहा राघवपुर में बुद्ध विहार पर वक्ता भंतेवा श्रोता बौद्ध अनुयायियों द्वारा हुआ भगवान बुद्ध सम्मेलन, जिसमें दूर दराज से चलकर आए भगवान बुद्ध के उपासक एवं उपासिकाएं जैसे पूर्व जिला अध्यक्ष बीएसपी रमेश गौतम, जिला अध्यक्ष भीम आर्मी विनय प्रताप, आजाद समाज पार्टी अनीस अहमद, युवा समाज सेवी हसीब खान राणा, दिलेश कुमार, AK गौतम, पूर्व जिला प्रभारी राजकरण साई, ताहिर, राम लगन, सुखलाल, सियाराम भारती, समाज सेविका सेजल अम्बेडकर, जगन प्रसाद, विनोद कुमार, सियाराम कोरी, आसाराम त्यागी, डॉक्टर राम सेवक गौतम, मनोज रामचंद्र, पारसनाथ, विनोद कुमार, जगराम, हरिलाल गौतम, राम निरंजन कोरी, गिरजा शंकर व शेषराम कोरी समेत हजारों भगवान बुद्ध के उपासक रहे मौजूद। आइए दिखाते हैं संवाद सूत्र राजा राम त्यागी की रिपोर्ट। भंते जी, राम मंदिर का फैसला आने के बाद भी साकेत मुक्ति आंदोलन क्यों चल रहा है? सही बोला आपने। जो अयोध्या के नाम से आज पूरे देश में प्रचारित है, उसका असल नाम साकेत है और साकेत बुद्ध भूमि है। वहाँ पर 2.77 एकड़ भूमि का फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है, जो ब्राह्मणों के पक्ष में है, मंदिर के पक्ष में गया है। तो मैं सुप्रीम कोर्ट का विरोध नहीं कर रहा हूँ, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर में कोलेजियम सिस्टम से जो बन करके जजेस गए हैं, उन जजेस का आस्था पर आधारित जो फैसला है। संविधान कहता है कि प्रमाण यानी साक्ष्य और साक्षी तथ्य के आधार पर फैसला देने चाहिए, लेकिन वहाँ पे आस्था के आधार पर जो फैसला दिया गया, इस बात का मैं विरोध कर रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि प्रमाण जो है, बुद्ध की विरासत वहाँ पर है। 68 एकड़ भूमि में बुद्ध विरासत फैली हुई है, जबकि 2.77 एकड़ भूमि का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो बाकी जो बुद्ध भूमि पर फैली हुई विरासत है, वो ब्राह्मणों के कब्जे में क्यों है, उस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया है। तो बुद्ध की विरासत को वो लोग लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। हनुमानगढ़ी के अंतर्गत मत गजेंद्र मंदिर आता है, वहां पर बुद्ध की मूर्तियां परिनिर्वाण अवस्था में आज भी पड़ी हुई है। कोई भी जाकर के वहां पर आज भी अपनी आंखों से देख सकता है। संगमरमर की मूर्ति है और वो 18वीं शताब्दी की मूर्ति है, वो उसको जाकर के देखा जा सकता है। तो बुद्ध की विरासत जो है जमीन के कण-कण में वहाँ पर शामिल है। तो 68 एकड़ भूमि में से 2.77 एकड़ भूमि का फैसला तो दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। बाकी भूमि का तो हम साकेत मुक्ति आंदोलन चला रहे हैं, और साकेत मुक्ति आंदोलन जो है बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क पूरे देश में चला रही है। भंते जी, पूरा भारत देश गांधी जी को अहिंसा का पुजारी मानता था, लेकिन अभी अचानक वक्तव्य के माध्यम से आपने ये इंगित किया कि अहिंसा नहीं बल्कि वो हिंसक थे। भाई, वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के अंतर्गत अनुसूचित जाति के जो लोग आज हैं, इनको पहले अछूत घोषित किया गया और इनको जो है व्यवस्था के बाहर ही खदेड़ दिया गया, जिसकी वजह से ये जो है बद से बदतर स्थिति में आ गए थे और ब्राह्मणों की गुलाम थे ये लोग पहले। तो ऐसी स्थिति में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लंदन में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें बाबा साहब 4 मूलभूत अधिकार लेकर के आए थे, जो वस्तुतः SC और ST इनकी आज़ादी का वो कॉन्सेप्ट था। तो ये हक अधिकार आज़ादी का जो है, वहाँ से लेकर के 1932 में बाबा साहब आते हैं। तो गांधी जी अहिंसा का चोला पहनकर ज़बरदस्त हिंसा करते हैं और अपने जान की बाजी लगाते हैं कि मैं मर जाऊंगा, चाहे खुद को मारना या दूसरों को मारना, दोनों प्रकार की हिंसा है। ये दोनों हिंसा है। खुद को एकदम जो है मरणासन्न स्थिति में ला देना, ये कहते हुए कि आप अछूतों की, आदिवासियों की, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का जो आज़ादी का अधिकार है, वो हमारे चरणों में समर्पित कर दिया जाए, नहीं तो मैं अपनी जान को त्याग दूंगा। ये भी एक प्रकार की हिंसा है। इस आधार पे मैं कह सकता हूँ गांधी जी हिंसात्मक थे, अहिंसा बिल्कुल नहीं थे। वो
अहिंसा का चोला धारण करके हिंसा जो है ज़बरदस्त उन्होंने किया अपने जीवन भर में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे वीडियोज आप तक पहुंचे सबसे